Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Abdul Fattah करती हूँ अल्लाह को कौन से आपदेंगे लम्ला हम बताइए क्या हमारे अल्लाह तो को पात हमारे बलादा अल्लाह तो को सुलादा चुकोता में थोड़ा से सुबह का लोग आप लगाना ना साथ जल्दी से मैं तो को सब्सक्राइब करके घंटी के शाम का दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदा करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, कुलूब तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए। जो भी औलाद है अल्लाह ताला उनकी नेक साले औलाद दे। जो नाकैदी अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार है उनके कर्ज अल्लाह ताला जल्दी चुका दे जी। और शुरू करते हैं जी हम। सुबह का भी लोग तो रहने हमारे साथ साथ माशाल्लाह जी। हम आए हैं जी किचन में। तो किचन में देखा है जी राबिया जो है ना जी बना रही है जी कद्दू की रेसिपी जी। और कद्दू है और जी सब्ज़ मिर्च थी जी और लाल मिर्च और हल्दी ये डाल के जी अभी जो है ना जी स्टान उसने की है। अभी थोड़ी देर तक जी हमारा सालन तैयार हो जाएगा जी। उसके बाद फिर आटा गूंद के फिर रोटी बनाएंगे जी। दोपहर वाली सुबह खाली जी हम चाय और पापे खाए थे जी उस टाइम। तो मुझे कुछ काम था जी, मैं उसी काम के सिलसिले में गया था। अभी मैं वापस आया हूँ। तैयार खान चला गया जी शहर, उमर खान शहर गया है जी। और मेरी बेटी जो है ना जी शहीना कल से मेरे घर आई है। तो उसकी कुछ बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो इधर आई है हमारे घर में। फिर उसकी दवाई भी लेनी थी तो इसीलिए हम इधर ही आए थे। हमने कहा चलो भी 2-4 दिन आएगी, हमारे दिल खुश हो जाएगा, बच्ची का दिल भी ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ना जी वो अंदर बैठी हुई है, वीडियो में नहीं आते। बच्चे तो आते हैं जी, वो शहीना और वीडियो में नहीं आते। तो इसीलिए रात भी इधर थी। अभी जो है ना जी रोटी बना रहे हैं जी, लौकी जिसको बोलते हैं और कद्दू भी बोलते हैं। तो उसका जी सालन बना रहे हैं। ये होता है जी ठंडा जी, ठंडी। तो ये तैयार हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला मिल बैठ के जी खाना खाएंगे। अभी कितनी देर है बेटा? बस ये थोड़ी सी देर है। अभी ये थोड़ा सा पानी डाला है, ये गल जाएंगे। अच्छा तो ठीक है। वो तहर ने कहा था किस टाइम को वापस आएगा? वो भी आ जाएगा, खाने के टाइम आ जाएगा। जी हाँ। चलो आप कोशिश करते हैं, देखते हैं जी वो कब आता है। और जी कल तो हम वहाँ गए थे जी शुगर मिल पे। तो हमारा अपना कुछ काम भी था तो ये मुबारकबाद भी देनी थी और शहीना का वालिद भी आया था, उसको भी छोड़ना था। और फातिहा खाने के लिए भी गए थे जी। तो उसके बाद जो है ना जी मेरे अपने काम घर के इतने बिखरे हुए हैं ना जी, मैं अकेला जो है ना जी सांभ नहीं पाता। अब जो है ना जी मुझे दीवार बनानी है, तो चूल्हे बनाने हैं घर के लिए, जहां हम चूल्हा एक जगह पे सेट करके बनाएंगे। इसकी जो दीवारी नहीं है तो जब हवा चलती है तो इधर उधर धुआं और फिर आग नहीं जलती, आग फैल जाती है। इधर उधर फसल है, डर लगता है किसी का फसल का नुकसान हो जाए। तो इस चीज़ के लिए जो मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कहता हूँ कि वो दीवार जो है ना जी वो बना लूँ। और मिशन जो हमने सोच रखा है ये प्लेस्तर वाला, उसके बारे में जी हम सलाह किए। हमारी सलाह बनती है कि एक कमरा प्लेस्तर हो जाएगा तो करवा देंगे, 2 हो जाएंगे तो करवा देंगे। तो अब इस चक्कर में जो हम कह रहे हैं कि एक दफ़ा जो है ना जी सामान रखूं फिर दोबारा बाहर ना निकालना पड़े जी, ये तो अच्छी बात है। हाँ, इस बारे में सोच रहे हैं। तो वैसे भी ईंटें लग रही हैं जी, बहुत गंदी लगती हैं। तो उसमें वो डेम्बू नहीं होते जो काटते हैं पीले पीले, वो भी आ जाते हैं फिर दीवारों में सुराखों में। तो इसलिए डर लगता है कि वो कहते हैं कि कायनात कहती है अब्बू जान मेरा कमरा जो है ना जी प्लेस्तर करवा के दो। अब कायनात का कमरा और ज़ुबैर का तो मैं प्लेस्तर करवाता हूँ। फिर उमर कहता कि अब्बू जान मेरा भी करवा दो कमरा प्लेस्तर। मैंने कहा बेटा जितने मेरे पास पैसे हैं ना उस हिसाब से मैं काम करूँगा।
जितना हो जाएगा, जितना रुकेगा रुकेगा। मैं कोशिश बहुत लगाई है जी, जितनी नसीब है इनका बन जाएगा। क्योंकि मट्टी 2 कमरे को हमने डलवा दी है जी, बाकी रहती है बहर वाली मट्टी। वो हर बंदे ने जी खेतों में पानी लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, कि जो मट्टी वाला था आदमी वो बदल गया। हमने यही सोचा कि वो जो मट्टी वाले हमारे पास पैसे हैं, जो मट्टी डलवानी थी, उस पैसे से कमरे प्लेस्तर करवा दें। ये सही नहीं है? उसी पैसे, जो पैसे से मिट्टी डलवानी थी, उसी के साथ जो है ना जी कमरे प्लेस्तर हो जाएंगे और सामान भी अंदर रख दिया जाएगा। तो आराम से सुकून से बैठ जाएंगे, बच्चे भी, हम भी बैठ जाएंगे। बाकी है बाउंड्री, वो भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। एकदम तो कोई भी काम नहीं होता, इसलिए हम खामोश हैं। फिर देखो आगे अल्लाह की क्या मर्ज़ी है। और जिस आदमी की ज़मीन है उसको मस्जिद के लिए मैंने कहा है, तो देखो जी किस्मत हमारी है, हमारी मस्जिद हमारे घर के साथ बन जाती है, वो हमारा नसीब। हमने तो बहुत कोशिश लगाई है उस आदमी को कि ये ज़मीन 5 मरले जो है ना जी हमें दे दो। अगर वो मुनासिब रेट के लिए मस्जिद के लिए वो देना चाहता है तो फिर वो दे देगा। तो हम मस्जिद का इंतज़ाम आहिस्ता 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 करेंगे। सब लोग नमाज़ पढ़ेंगे बेटा, जो घर पूरा घर है सब नमाज़ पढ़ेंगे वहाँ पे। क्योंकि कभी कहीं मुसल्ला रख के हम नमाज़ पढ़ते हैं, कहीं मुसल्ला किस जगह पे रखते हैं जी, कोई जगह अच्छी होती है कोई नहीं होती। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम भी वहाँ नमाज़ अदा करते रहेंगे। बच्चे ज़ुबैर है, उमैर है, तहर है और सारे यासीन वाले और आसिफ वाले और मेरा भाई अकबर वाले, वो भी सारे नमाज इधर ही अदा करेंगे ना बेटा। क्योंकि वो मस्जिद बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है जी, वो थोड़ी दूर है। जुम्मा नमाज तो वहाँ अदा करने के लिए जाते हैं, बाकी की नमाज़ें थोड़ी दूर है ना जी, फिर वो वहाँ तक पहुँचते फिर वो जमात भी हो जाती है, तो आने जाने में धूप होती है, फिर दुश्वारी होती है, फिर लोग जो है ना जी गुरेज कर जाते हैं। जैसे हम भी हैं, आप अपना नाम भी ले लें, क्योंकि हम कहते हैं यार धूप है बाहर जाएं उतने तक नमाज़ पढ़ने के लिए, तो हम नहीं जा सकते, फिर घर में पढ़ लेते हैं। तो जैसे मस्जिद का इंतज़ाम हो जाएगा तो हम भी नमाज़ अदा करते रहेंगे, बच्चे भी करते रहेंगे, और आस पड़ोस वाले जो लोग हैं खेतों वाले वो भी नमाज़ पढ़ते रहेंगे, हमें भी सवाब मिलेगा, हर बंदे को सवाब मिलेगा। ये है नसीब, नसीब में लिखा है तो मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह ही बनवाएगा। जो नहीं लिखा हुआ तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की रज़ा, जैसे अल्लाह की रज़ा है हमारी रज़ा भी वही है। तो यही फ़ैसला हमने किया है, देखो आगे क्या बनता है। चल कितनी देर बेटा इसको, हाँ चम्मच लगा दो। और नमक बेटा तेज़ ना डाला करो, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ हो जाता है। फिर नमक जो है ना जी कम डाला करो, ठीक है ना। बाद में अगर जिसको नमक डालना है वो डाल देगा, पहले नहीं डालना, ठीक है। अब इसके बाद तुम आटा गूंद लो, बाकी का काम जो होता रहेगा। ये बैठा हुआ है जी शहीना का बेटा, आदिल का भाई इसका नाम है जी मामा सुहेल, और शाहजेब अंदर सोया हुआ है जी, और ये खाना खा रहा है जी, रोटी खा रहा है। इसको बहुत भूख लगी हुई है जी, भूख लगी हुई है, खाना खा रहे हो? हाँ सुहेल, अब तुम खाना खाते हो, तुम्हें भूख लगी है। और आदिल जी, ये है आदिल को नहलाया है जी, आदिल के कपड़े साफ़ सुथरे करके इसको पहना दिए जी। आदिल जो है ना जी अपनी माँ के साथ, अपने भाइयों के साथ बहुत खुश खड़ा हुआ है जी, क्योंकि माँ माँ होती है जी। हम तो जितनी भी मोहब्बत करते हैं देते हैं, मगर अपनी माँ का जो हिसाब होता है वो अलग होता है। कैसे आदिल, माँ तुम्हें कितनी प्यारी है? कितनी बताओ ना, इतनी प्यारी लगती है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। एक जी ये बच्चा है जी शहीना मेरी बेटी का, ये दूध पी के जी इधर सो गया है जी। अभी इसको नींद आ रही है, चटाई में सोया हुआ है जी, दूध पी के सो गया है। बच्चा है जी, थका हुआ है, उसको नींद आ गई है। माशाल्लाह जी राबिया बेटी इधर आटा गूंद रही है, और थोड़ी देर तक जी आटा गूंद जाएगा। उसके बाद जो है ना जी फिर तनूर जलाएंगे, फिर रोटी बनाते हैं, फिर रोटी खाते हैं जी। और कायनात भी वापस आ चुकी है। कायनात बेटा आप जल्दी कैसे आए आज? को काम था इसलिए उसने हमें छुट्टी दे दी, चली गई।
अच्छा घर चले गए वो? जी। उसने छुट्टी करवा दी? हाँ जी। चलो ज़हरा भी उधर है? नहीं, ज़हरा और स्कूल पढ़ते हैं ना, उसको अभी छुट्टी नहीं हुई। अच्छा चलो जी ठीक है। ये जी कायनात गई थी स्कूल और टीचर को कोई काम पड़ गया था, इस वजह से आज 12 बजे उसने छुट्टी करवा दी। कायनात वापस आई है। और चलो बेटा वर्दी बदल के तुम बैठो, अंदर खाना तैयार होता है फिर खाते हैं जी बैठ के। और बैग जी ये लेके आई है जी, एक बैग रखा हुआ है जी इसका। और उसको प्यास लगी है जी, वो पानी पी रही है जी मटके से। मटका हम भर के रखते हैं जी रात को, फिर वो ठंडा होता है उसमें गुजारा करते हैं। क्योंकि गर्मियाँ इस साल बहुत तेज़ गर्मियाँ हैं जी, बहुत बड़ी धूप होती है जी, कोई बाहर नहीं निकल सकता। कल भी उमर ख़ान को गर्मी लग गई थी जी बहुत सारी, तो इसीलिए जो है ना जी वो मैं बाहर भी नहीं जाने देता उसको, क्योंकि काम बहुत करता रहा, वो थक गया है बेचारा, उसको मैं अभी बाहर भी नहीं जाने देता। चलो बेटा ये वर्दी उतार के रख दो और बस्ता एक जगह पे रख दो, वो भाई वाले कमरे में रख दो, ठीक है। ये दूसरा कमरा है ना जी, उसमें ये रख रही है जी कायनात। और अंदर बैठी हुई है जी शहीना मेरी बेटी। इधर राबिया आटा बना के फिर वो रोटी बनाते हैं तंदूर वाले। अभी तैयार भी आ जाएगा फिर थोड़ी देर तक इंशाअल्लाह ताला। उमर भी उसके साथ चला गया है? वो भी चला गया। अच्छा वो तो उमर तो गया था वसल वो काटने के लिए। वो आ गया है। अच्छा जी उमर गया थी जी, वो कोई बंदा है मेरा भाई, वो जो है ना जी किसी की मजदूरी कर रहा है। वसल जो है ना जी उसने बीजे हुए प्याज जिसको बोलते हैं, तो उसकी पटाई हो रही है जी। फिर उसके ऊपर वाला हिस्सा जो है काट के अलग अलग रख देते हैं, वो ज़िम्मेदार आके ले जाता है, कुछ इन्हें को पैसे देगा, कुछ जो है ना जी प्याज भी देगा। तो उमर ख़ान उनके साथ काम कर रहा था। आज जो है ना जी फिर जल्दी वापस आ गया, क्यों वो कह रहा था अबू जान काश मुझे गर्मी लगी थी इसलिए मैंने वो जल्दी वापस आया। आज का काम जो है ना जी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो है ना जी और पटाई नहीं करेंगे प्याज की, क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती। फिर मैंने उसको मना कर दिया बेटा तब नहीं जाया करो। कल भी चक्कर आ गए थे ना। चक्कर आया था, मैंने उसको कहा है कि बस तो ये बस धूप में जो काम करा है अब जो है ना जी छोड़ दो वो, बस वो अपने काम पे चला जाएगा, जहाँ वो काम नई का करता है ना जी वहाँ चला जाएगा। बस ठंडी छाँ पे एक दफ़ा खड़ा रहेगा, शाम को वापस आएगा, इधर जो है ना जी काम नहीं करेगा। और बकरियों का जी मैंने चारा डाला था, अभी जो है ना जी बकरियां आराम से खड़ी हुई हैं। तो उस जगह पे ना जी बहुत आवाज़ें लगाती थी, तो आवाज़ें मारती थी, बैठती नहीं थी, क्योंकि उस वहाँ तो हमने वो घर पहले वाला छोड़ दिया। तो फिर ये जो है ना जी बकरी बकरा ये इधर भागते थे, आवाज़ें लगाते थे। जब से इधर आए हैं हमारे साथ बैठे रहते हैं, खामोशी से चारा इनको मिल जाता है, हर चीज़ इसको मिल जाती है, फिर आराम से बैठ जाते हैं। अभी जो है ना जी चारा इसको डाला है, अभी इसकी सफाई करेंगे, सफाई करके फिर नया चारा डालेंगे जी। शाम भी है, इधर बैठे रहते हैं। और शहीना जी आदिल के कपड़े भी साफ़ कर दिए, मैर के भी साफ़ कर दिए, मेरे भी 2 सूट मेरे भी साफ़ कर दिए, और 3 आदिल के और कायनात के सब बच्चों के जी वो कपड़े साफ़ कर दिए। मेरी बड़ी बेटी शहीना माशाल्लाह जी, अल्लाह उसको खुश रखे जी, वो मेरे घर में कल से आई है, और जो भी हमारे घर का काम है वो सारा देख देख के जी वो कर रही है माशाल्लाह। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, अल्लाह उसको खुशियाँ दे, बिल्कुल अपनी माँ की तरह है जी। वो जो जैसा काम देखती है ना कि ये काम बिखरा हुआ है, उसी टाइम वो कर लेती है। और कपड़े जी सिलाई करती है मेरी बच्ची, इतने खूबसूरत कपड़े बनाती है जी। हम सब घर वाले हमारी बस्ती वाले शहीना से कपड़े सिलवाते हैं जी, क्योंकि बहुत कपड़े अच्छे सिलती है, और जालियाँ वगैरह डोरियाँ वगैरह शहर से लेके आती है, बड़े खूबसूरत कपड़े बनाती है जी माशाल्लाह। सब घर वाले उधर से बनवाते हैं, हम भी उधर कायनात के बनवाए थे, राबिया के बनवाए थे, आस पड़ोस वाले भी देते हैं जी उसको माशाल्लाह जी। खाना हमारा तैयार हो चुका है जी। हम जी आज खाना खा रहे हैं जी उमर ख़ान के कमरे में। रोज़ ज़ुबैर के कमरे में बैठते थे, तो आज जो है ना जी खाना उमर ख़ान के कमरे में खा रहे हैं। तो
ताहिर भी शहर चला गया, उमैर भी शहर चला गया जी। अभी वापस आने वाले हैं। वो कुछ उसका बैग ख़राब हो गया था, उमैर को कुछ ख़रीदना था तो उसने कहा कि अबू जान मैं शहर जाना है। वो दवाई भी लेगा, जो काम है उसका वो लेके आ जाएगा। तो मुझे तो यही बोला है। और ज़हरा कहाँ चली गई? वो पानी लेंगे। अच्छा जी। बेटी को खाना दे दिया, शहीना को? जी हाँ। अच्छा, उनके बच्चों को भी दे दिया? जी हाँ, सबको। चलो ठीक है जी। शहीना के बच्चों को जी खाना दे दिया, शहीना को दे दिया। वो दूसरे साथ वाले कमरे में बैठी हुई है जी। और जुबैर और हुमैर और मेरा घर वाले की रोटी मैंने। और ज़ुबैर तो अभी स्कूल से वापस नहीं आया ना? उसका खाना रख दिया। चलो बच्चों, तुम ऐसा करो, तुम बिस्मिल्लाह करके खाना स्टार्ट करो। जो बहन भाई हमारे साथ खाना खाना चाहता है वो भी आके खा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जो बहन भाई जी कद्दू की रेसिपी के साथ हमारे साथ खाना खाना चाहता है तो वो भी आके खा सकता है जी। थोड़ी देर के लिए जी हम बिज़ी होते हैं जी, खाना खाते हैं, उसके बाद जी फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। जो अब बैठ के खाना खाते हैं जी, थोड़ी देर के कैमरा ऑफ करते हैं। और ज़हरा पानी लेके आ गई है, बेटा पानी रख दो और गिलास लेके आइए ना। चलो बैठो, खाना खाओ। माशाल्लाह जी। तहर भी आ चुका है? चलो जी, तहर भी आ चुका है जी, जिसके इंतज़ार की चलो भी हमने कोशिश की थी जी। माशाल्लाह जी, इधर खाना जी पा रहे हैं जी। तहर ख़ान भी वापस आ गया है शहर से जी। हाँ। और उमैर ख़ान भी वापस आ चुका है जी। खाने के टाइम पे सब लोग पहुँचे हैं जी। ये तहर ख़ान को दे दो, आप जी मिल के बैठ के जी खाना खाते हैं। तो चलो बेटा स्टार्ट करो खाना। जो बहन भाई हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं वो भी आके खा सकते हैं। हाँ जी। आज जो है कद्दू का सालन बनाया है जी। जो बहन भाई हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं वो भी आके खा। हाँ जी। अभी जी थोड़ी देर के लिए हम कैमरा रोकते हैं और खाना खा के फिर दोबारा जो आपके साथ हाज़िरी देते हैं जी आपको ले। माशाल्लाह जी, खाना सब ने जी पेट भर के खा लिया है जी। उसके बाद जी ये गए थे जी शहर से जो सामान शॉपिंग वगैरह करके लेके आए हैं जी, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। वो शहीना जो कपड़े लेके आई है मेरी बेटी के, और वो दिखाते हैं कि कैसे बना के लेके आई है जी। ये जी शहीना कपड़े बना के लेके आई है जी अपने बहन के लिए, कायनात के लिए। ये डिजाइन है, डैश लगी। ये गले वाला हिस्सा दिखाओ। हाँ जी, ये है जी इसकी शलवार। ये देखो जी, ये शलवार बनी हुई है। कौन सा है? और दूसरा सूट जो सिलाई करवाया है कायनात ने, वो जी ये है। ये इसकी शलवार है जी। ये नीचे डिज़ाइन लगा हुआ है, ये उसने शहीना ने बनाया है, मेरी बेटी ने, तो वो लेके आई थी। ये देखो डिजाइन। और दूसरा डिज़ाइन जी ये है कायनात के कपड़े का, जी हाँ। अजरक वाला सूट जो इसने ख़रीदा था। तो इसने ज़िद की थी मैं अपनी बहन से सिलवाऊंगी, भले ईद पे नहीं सिले तो कोई बात नहीं। तो इसने बाद में ये सिलवा लिया। ये सूट है जी, देखो ये गले का डिज़ाइन। अभी गया था शहर, हाँ। ये कुछ सामान लिया, ये लीडो बच्चों के लिए। ये शहीना के वो बच्चा है ना, वो छोटा है। हाँ जी। वो दूध पीता है बेचारा, ठीक है। उसके लिए ये लीडो लिया है। काफ़ी सारी है, कुछ दिन चल जाएंगी। हाँ जी, ये नीडो लेके आया है जी शहीना के बेटे के लिए। और ये बुरका दिया था कि मेरा ये भी पीको करवा के ले आओ। अच्छा, शहीना ने कहा था। और ये भी माशाल्लाह पीको हो गया, उसी कलर का जिस तरह का है ये। हाँ जी, ये जी बुरका ख़रीदा है शहीना ने। मैं उस दिन मैंने शॉपिंग करवाई थी शहीना को। जी हाँ। ये 4-5 दिन हो गए जी। अब ये पीको भी हो गया माशाल्लाह। पीको करवाया था कि वे थोड़ा ज़्यादा लंबा था, काट दिया, इसलिए कटाई करके ना फिर पीको करवा दिया उसने। और बुरके की दिखाओ डिज़ाइनिंग। डिज़ाइन माशाल्लाह इसका बहुत ही प्यारा है। ये देखो, ये जी डिज़ाइनिंग है जी बुरके की। ये शहीना ने ख़रीदा था, मैंने इसको ख़रीद के दिया था जी। 3000 रुपये का जी बुरका ख़रीदा था ये। 3000 का मिला है जी। माशाल्लाह, है खूबसूरत। हाँ, तेरी बहन ने यही पसंद किया कलर, मैंने भी यही कलर पसंद किया था, तो वो लेके आए थे जी। और उसके बाद इसकी ये ऊपर वाली रुमाली है ना, ये भी दिखाओ ना। ये कंट्रास्ट डिज़ाइन है जी। ये बुरका वो है जी ग्रीन कलर और लाल रंग का गुलाबी, ये जो उसका निकाब लगाने वाला दुपट्टा होता है ऊपर, वो है। तो ये चीज़ें जो है ना जी हम लेके आए थे शहीना और मैं। और मैं कुछ सामान और भी लिया है अपने लिए, राबिया के लिए लेके आए हो? ताकि ये एक शैम्पू लिया है। अच्छा। ब्लैक का
ये जी राबिया के लिए शैम्पू लेके आया जी ताहिर खान, और बहुत खर्चे करके आया जी आज। ये एक साबुन लिया है, अच्छा ये नहाने के लिए और मुंह को धोने के लिए। सही। और एक कोलगेट लिया है। अच्छा जी। ये लिया है, इसके अंदर उसने कहा बुरश भी था, देखते हैं कि है कि नहीं। अच्छा देख लो। उसने कहा है अंदर बुरश भी और दवाई भी इसके साथ होगी। सही। हाँ बुरश भी है। बोर्च पेस्ट के साथ में है जी हाँ, नया बुरश भी ठीक है जी। और ये बोर्च दवाई भी इसके साथ है, और कोलगेट वाला ये लेके आया जी टूथ ब्रश, जी। ये राबिया के लिए, और शैम्पू राबिया के लिए, और साबुन भी राबिया के लिए है। साबुन भी राबिया के लिए। तो अपने लिए क्या लेके आए हो? अपने लिए अभी तक तो कुछ नहीं लिया, अच्छा फिर लेंगे। सारी चीज राबिया के लिए लेनी है तुम्हें। जी हाँ। देखो आपको जी लेके दिया ना, अपने लिए कुछ भी नहीं लिया और राबिया के लिए सब कुछ लेके आ गया। और बहन के बच्चे के लिए ये दूध वगैरह ये चीज़ें जो है वो लेके आया जी। उसका बुर्का बनवा के आया है, उसकी वो पल्ली थी उसको बनवा के ले पीको करवा के लेके आया है जी। और बाकी चीज़ नका वगैरह वाली थी वो दी है खाने के लिए, जो दही बले थे, इसके समोसे थे, अच्छा वो दे दिए। वो दे दिए, खा लिए हमने। वाह जी वाह, समोसे खा लिए और दही भले भी खा लिए। मुझे हाल तक नहीं पूछा कि अबू आप भी खाएंगे। और उमर भी आपने लेके आया था अब्बू को, तुमने नहीं दिए? नहीं। अच्छा। चलो उमर तो दे देगा ना, उसकी तो अभी बीवी नहीं है ना, वो तो देगा। जाएगा अभी शहर, वो खाएगा। मैंने कहा अच्छा। बेटा मुझे अभी जो है ना जी जाना तो है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना काम निपटा के जाऊँ। हाँ चलो सही बात है। हाँ और ठीक है। और कपड़े जी कितने खूबसूरत हैं इसका ज़रूर बताना। ये बुर्का जो मैंने ख़रीदा है अपनी बेटे के लिए, इसका भी ज़रूर बताना कि कैसा बुर्का है जी। ये अम्ब्रेला है और इसके बाजू जो है ना जी वो भी अम्ब्रेले हैं, और बहुत डिज़ाइन हमने पसंद किया था, यही हमें पसंद आया था। मैंने कहा था कि बेटी तुम ये ले लो, तो उसने खुशी से ये ले लिया। और इसकी पीको वगैरह करवानी थी, थोड़ा लंबाई में ज़्यादा था, तो उनकी कद की हाइट कुछ कम थी, इसलिए वो थोड़ा सा कटवा दिया। और कायनात के कपड़े भी आ चुके हैं जी। कायनात जी बहुत खुश हो गई है जी। 2 सूट कायनात के सिल के नए नए आ गए जी। आप बेटा जब स्कूल से तुम आती हो ना, तो अपने नए नए कपड़े बदल लेना, ठीक है? क्यों, इंसान जो है ना जी अच्छा साफ़ सुथरा रहे तो उसमें अपना भी फ़ायदा है, अल्लाह ताला भी खुश है, और सफाई रखने से अपनी जान का भी हिफाजत फ़ायदा होता है बेटा, ठीक है? आपके कपड़े तो बहुत सारे हैं ना, तो उसको क्या करना है, एक दिन बदल बदल के सूट पहनना, ठीक है? हाँ। और वर्दी फ़ौरन स्कूल वाली वो उतार के वो एक जगह पे खड़ी करनी है, ठीक है? और बस्ता वगैरह एक जगह पे, बैग जो होता है ना तुम्हारा, वो इस एक जगह पे रख दिया करो, क्योंकि सुबह आपको दुश्वारी ना हो, ठीक है? ठीक है जी माशाल्लाह। ये बच्ची को मैंने समझा दिया जी, आहिस्ता आहिस्ता सब डीलिंग कर लेंगे जी, क्योंकि अभी बच्ची नया नया हमारा घर बना है। आहिस्ता आहिस्ता जब ये हमारा घर प्लेस्तर हो जाएगा जी तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो ये सोच हमने बदली की है जी। पहले हमारी सोच थी कि पहले हम सारी मिट्टी डलवाएंगे जी। वो कमरे वाली मिट्टी जो हमारे जो है ना जी अंदर वाली, वो तो हो चुकी है जी पूरी, और बाहर वाली जो है ना जी वो आहिस्ता आहिस्ता डल जाएगी। जिस आदमी ने हमारे साथ वादा किया था, उसकी ज़मीन हमारे बराबर में थी, उसने कहा कि हम आपको मिट्टी उठवाने देंगे, तो उसने जी हमें जवाब दे दिया। उसने कहा कि हम कुछ लोग हमसे और मांगते हैं, ना मैं तुम्हें देता हूँ ना मैं उसे देता हूँ। तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर दूसरे आदमी ने वो खेतों में पानी लगा दिया, कहीं से हमें रास्ता नहीं मिला, तो सब ने मिल के फ़ैसला किया है जी। वो कहते हैं जी ये कमरे जो मिट्टी वाले पैसे हैं आपके पास, वो जो है ना जी कमरे इसके प्लेस्तर करवा दो। राबिया की यही मर्ज़ी है, कायनात की यही मर्ज़ी है, ज़ुबैर की, ताहिर की, बच्चों सब की यही मर्ज़ी है, क्योंकि कमरे ये प्लेस्तर हो जाए। एक दफ़ा जो प्लेस्तर हो जाएंगे, सामान आहिस्ता आहिस्ता सारा रख देंगे, बिजली का इंतज़ाम भी करेंगे। आप जो तो सारी ईंटें नज़र आ रही हैं, सुराख सुराख नज़र आ रहे हैं, तो अबू जान इसका क्या फ़ायदा है? तो फिर मैंने फ़ैसला किया है कि हम प्लेस्तर करवाते हैं इंशाअल्लाह ताला। पहले से तो अल्लाह ताला करेगा कि पूरी कामयाबी में ये दोनों कमरे प्लेस्तर हो जाएंगे। अगर रुक भी गया तो एक कमरा रुक जाएगा, एक कमरा तो मुकम्मल प्लेस्तर होगा लाजमन,
ठीक है ना जी। चलो एक कमरे में हम बैठ जाएंगे, बाकी बाउंड्री का जो मसला है वो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता वो भी करते रहेंगे, क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से परेशानी होती है, थोड़ी देर आराम भी करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। चलो ठीक है। ठीक है ना जी। आज की वीडियो माशाल्लाह जी हमारी यहीं पे मुकम्मल हो चुकी है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। और अजी ये चीज़ें जो हम लेके आए हैं इसका हमें ज़रूर बताना।